Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all students. Welcome in anatomy and physiology class. For new students, first of all I introduce myself. I am Dr. Farah and I will teach you anatomy and physiology. Anatomy and physiology आपका कंबाइंड सब्जेक्ट है जिसमें हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी दोनों को साथ लेके चलते हैं. बहुत से स्टूडेंट्स ने एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का वर्ड पहले भी अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया होगा, लेकिन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी यहाँ पे कंबाइनली एक सब्जेक्ट के तौर पे हमारे सिलेबस के अंदर मौजूद है. एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन हम देखते हैं पहले, देन हम एनाटमी का डिटेल्ड इंट्रोडक्शन की तरफ जाएंगे. तो आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी. व्हाट इज़ एनाटमी, डेफिनेशंस ऑफ ह्यूमन एनाटमी, ब्रांचेस ऑफ एनाटमी. Anatomy and physiology. Anatomy is the study of body structure. Science of structure भी इसे कहा जा सकता है. तो anatomy is a study of body structure. Means कि anatomy में हम बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, बॉडी के अपने जिस्म की साख्त के बारे में पढ़ रहे होते हैं. तो इसलिए इसे साइंस ऑफ स्ट्रक्चर भी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं. साथ ही इसकी कंबाइन है फिजियोलॉजी, जैसे कि हमारा सिलेबस में है. तो फिजियोलॉजी क्या चीज़ है? फिजियोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ बॉडी फंक्शंस. फिजियोलॉजी में हम बॉडी के फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, तो हम कह सकते हैं साइंस ऑफ बॉडी फंक्शंस. एनाटमी में हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे, बॉडी के स्ट्रक्चर्स की स्टडी. जबकि फिजियोलॉजी के अंदर हम लोग अपने बॉडी की फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं. तो अभी अगर हम देखते हैं कि एनाटमी means science of structure, study of body structure, and physiology science of body functions. अगर by word anatomy को देखा जाए तो meaning of anatomy क्या है? It is a Greek word anatomy meaning cutting up. cutting up से meaning इसके लिए एक Greek word है जिसका मतलब है cutting up, क्योंकि हम बॉडी के स्ट्रक्चर्स की स्टडी, बॉडी को कट डाउन करते हुए बहुत सारे ऑर्गन्स की स्टडी हम कर रहे होते हैं, जिसको हम बॉडी को हम डायसेक्टेड कट डाउन करते हैं और उसके बाद इंटरनली स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं. वहीं से ग्रीक वर्ड लिया गया एनाटॉमी मीनिंग कटिंग अप. डेफिनेशन, जो प्रॉपर डेफिनेशन हम लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ एनाटमी, उसमें है कि एनाटमी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस. ये एक साइंस की एक ब्रांच है डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि जिसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, साख्त के बारे में, प्लांट्स के एंड एनिमल्स के. पौधों के स्ट्रक्चर्स के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं एनाटमी में, और एनिमल्स के में भी. क्योंकि एनाटमी अभी जर्नल वर्ड के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं एनाटमी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो अब स्ट्रक्चर, क्योंकि ना सिर्फ इंसानों का बॉडी स्ट्रक्चर होता है बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स लाइक मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्ट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स, हर एक का जो बॉडी है एक ख़ास किस्म का साख्त रखती है, ख़ास किस्म के ऑर्गन्स रखती है. अगर हम उन सब की स्टडी भी कर रहे हैं तो वो भी एनाटमी ही में शुमार होगी. तो एनाटमी क्या है? एनाटमी के बारे में हम कह सकते हैं एनाटमी क्या है? एनाटमी ब्रांच है साइंस की डेट डील्स द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ह्यूमन भी आते हैं इसमें, प्लांट्स भी आते हैं, और अगर मुख्तलिफ़ किस्म के हम इंसेक्ट्स ले सकते हैं या डिफरेंट और एनिमल्स ले सकते हैं. एनिमल किंगडम्स में डिफरेंट जो मेंबर्स हैं उन तमाम के अगर बॉडी का स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं तो वो भी एनाटमी ही कहलाएगा, वो साइंस की वो ब्रांच कहलाएगी जिसको हम एनाटमी कह रहे हैं. ह्यूमन एनाटमी, क्योंकि हम लिंक कर रहे हैं फार्मेसी से, तो हम फोकस करते हैं ह्यूमन एनाटमी पे. प्लांट एनाटमी और दीगर जो एनिमल्स हैं उनके एनाटमी के बारे में हम लोग एज़ कम्पेयर टू हम ह्यूमन एनाटमी फोकस कर रहे होते हैं. तो ह्यूमन एनाटमी क्या चीज़ है हम ये जानेंगे. ह्यूमन एनाटमी इज़ अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स एंड ऑर्गन्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन एनाटमी क्या चीज़ है? मीन्स के इंसान, ह्यूमन का मतलब हो गया इंसानों से रिलेट करता हुआ. तो ह्यूमन इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स एंड ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारे जिस्म में जितने भी मुख्तलिफ़ हिस्से हैं जिससे हमारा
जिस्म बना हुआ है, वो ऑर्गन्स, उन तमाम चीज़ों का अगर स्ट्रक्चर, उनकी साख जाननी हो तो हम ह्यूमन एनाटमी को स्टडी कर रहे होते हैं। वर्ड एनाटमी इज़ अ ग्रीक टर्म, ठीक है। वर्ड एनाटमी इज़ अ ग्रीक टर्म, ये ग्रीक टर्म है। इट मीन्स टू कट अप, इसका मतलब है टू कट अप। एंड क्योंकि एनाटॉमी से मिलके बना है, टॉमी का मतलब होता है कट करना, तो एनाटॉमी मीन्स के इट मीन्स टू कट अप, एना एक्सेस अगेन एंड टॉमी मीन्स कटिंग। तो एक टर्म है जो कि ग्रीक टर्म हम यूज़ कर रहे हैं एनाटमी। अगर ह्यूमन एनाटमी वर्ड आ रहा है तो इट्स मीन कि हम ह्यूमंस के बॉडी पार्ट्स और उनके ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं। अगर एनाटमी वर्ड है तो जर्नल वर्ड है एनाटमी, उसमें हम पौधों की भी और जानवरों के भी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, उनके ऑर्गन्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स की स्टडी कर रहे होते हैं। अगर फिजियोलॉजी बोला जाए तो वो फंक्शन से रिलेटेड हो जाती है कि आपके बॉडी के जो फंक्शंस हैं उसकी हम स्टडी कर रहे हैं फिजियोलॉजी में। लेकिन फिजियोलॉजी की डिटेल हम आगे स्टडी करेंगे जब हम फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा फोकस है एनाटमी, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटमी से हमने स्टार्ट किया है अपना सब्जेक्ट। ब्रांचेस ऑफ एनाटमी में क्या है? ग्रॉस एनाटमी, मैक्रोस्कोपिक एनाटमी भी कहलाती है, ये ग्रॉस एनाटमी भी कहलाती है, माइक्रोस्कोपिक एनाटमी भी कहलाती है। एनाटमी की डिफरेंट ब्रांचेस में इसे मुख्तलिफ किस्म की शाखों में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे जो ब्रांचेस का वर्ड है इसका मतलब है डिफरेंट किस्म की शाखें, के डिफरेंट किस्म की शाखों में इसको डिवाइड कर दिया गया। अब इसके अंदर सबसे पहले ग्रॉस एनाटमी के बारे में आया है कि ग्रॉस एनाटमी जो वर्ड है वो जाहिर कर रहा है, यहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ है ग्रॉस एनाटमी का लार्ज को, लार्ज, ग्रॉस का मतलब है लार्ज, इसी तरह मैक्रो का मतलब भी लार्ज है। तो ग्रॉस एनाटमी, जैसे ग्रॉस का वर्ड जो है इसका मतलब है लार्ज या बड़ा, और मैक्रो का मतलब भी होता है लार्ज या बड़ा, तो इसलिए ग्रॉस एनाटमी को ही मैक्रोस्कोपिक एनाटमी भी कहा जाता है। तो ग्रॉस का क्या मतलब हुआ? लार्ज, या लार्ज इनफ टू बी विजिबल टू अ नेकेड आई, इतना बड़ा कि हम उसे अपनी आम आँख से देख सकते हों। तो बॉडी के वो ऑर्गन जिनको हम अपनी आम आँख से देख सकते हैं वो तमाम ग्रॉस एनाटमी के अंदर स्टडी किए जाते हैं, मैक्रोस्कोपिक एनाटमी। उसके बाद है हिस्ट्रोलॉजी। हिस्ट्रोलॉजी में क्या है? या हिस्ट्रोलॉजी हम कहेंगे इसको, या फिर हम कहेंगे इसको हिस्ट्रोलॉजी कहेंगे, या फिर हम इसको कहेंगे माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। हिस्ट्रो का मतलब होता है टिशू, टिशू मीन्स के बहुत ही छोटे होते हैं, और माइक्रो का मतलब भी होता है जो स्मॉल साइज़ की चीज़ को कह रहे हैं, टिनी, जिसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकें, इसलिए उसे कहेंगे माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। मैक्रो का मतलब है लार्ज और बड़ा, माइक्रो का मतलब है छोटा। तो ग्रॉस एनाटमी में हम उन बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि बड़े होते हैं और हम उन्हें आम आँख से देख सकते हैं। हिस्ट्रोलॉजी जो कि टिश्यू से रिलेट है और माइक्रोस्कोपिक एनाटमी भी कहलाती है, इसमें हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी डिटेल हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ वर्ड से आप याद रखोगे कि हिस्ट्रो मीन्स टिश्यू, तो हिस्ट्रोलॉजी एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटमी भी ये कहलाती है। तो माइक्रोस्कोपिक का मतलब है सो स्मॉल एज टू बी विजिबल ओनली विद अ माइक्रोस्कोप, इतने छोटे कि वो सिर्फ उसी माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखे जाएं, इसलिए इसे माइक्रोस्कोपिक एनाटमी भी कहा जाता है हिस्ट्रोलॉजी को, क्योंकि आप टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी कर रहे होते हो, इसीलिए इसे माइक्रोस्कोपिक एनाटमी में शामिल किया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है, ये ब्रांच है, वो है एम्ब्रियोलॉजी एंड डेवलपमेंटल एनाटमी। एम्ब्रियोलॉजी एंड डेवलपमेंटल एनाटमी। एम्ब्रियोलॉजी में क्या है? एम्ब्रियो से रिलेट कर रहा है ये वर्ड, जिसका मतलब ये है कि एम्ब्रियो इज़ अ अनब्रॉन, जो अनब्रॉन बट डिवेलपिंग चाइल्ड, अनब्रॉन चाइल्ड है लेकिन डिवेलपिंग स्टेज पे, और चाहे वो ह्यूमन का हो या एनिमल का हो, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो एम्ब्रियो से डेवलप, एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, फीटस के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, और उसकी डिफरेंट किस्म की डेवलपमेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। तो इसको हम कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी एंड डेवलपमेंटल एनाटमी। इट्स मीन जब हम मेन ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, ब्रांचेस ऑफ एनाटमी की, जिसमें हमने मेन ब्रांचेस अभी पढ़ी हैं, ग्रॉस एनाटमी जिसमें हम लार्ज
पार्ट्स की स्टडी कर रहे हैं, या फिर मैक्रोस्कोपिक एनाटमी भी जो कहला रही है। फिर हमने देखा है हिस्टोलॉजी जो कि टिश्यू स्टडी से रिलेट कर रही है। हिस्टो का मतलब है टिश्यू एंड लॉजी का मतलब है स्टडी, तो हिस्टोलॉजी मीन्स के टिश्यू की स्टडी, राइट। हिस्टोलॉजी का मतलब हो गया टिश्यू की स्टडी, या फिर हम इसे माइक्रोस्कोपिक एनाटमी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वो तमाम चीज़ें स्टडी की जाती हैं बॉडी की साख से रिलेटेड जिसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं सिर्फ। सो स्मॉल एज विजिबल ओनली विद अ माइक्रोस्कोप, इसीलिए इसे माइक्रोस्कोपिक एनाटमी भी कहा गया। फिर थर्ड हमने पढ़ी एम्ब्रियोलॉजी, जो कि एम्ब्रियो से रिलेट कर रही है। और एम्ब्रियो क्या चीज़ है? एम्ब्रियो इज़ अ अनब्रॉर्न बट डिवेलपिंग चाइल्ड और एनिमल। एंड डिवेलपमेंटल एनाटमी में इसको कहा जाता है, क्योंकि एम्ब्रियो मुख्तलिफ किस्म के डेवलपमेंट में के स्टेजेस में होता है, जिसमें मुसलसल डेवलपमेंट आ रही होती है, नशोनुमा पा रहा होता है, मुख्तलिफ बॉडी के ऑर्गन्स नशोनुमा पा रहे होते हैं, पार्ट्स डेवलप हो रहे होते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी एंड डेवलपमेंटल एनाटमी एक ही टर्म्स के अल्टरनेट नेम्स हैं। तो हम कह सकते हैं 3 ब्रांचेस हैं एनाटमी की, ग्रॉस एनाटमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी। ग्रॉस एनाटमी को माइक्रोस्कोपिक एनाटमी भी कहा जाता है, हिस्टोलॉजी को जो है ग्रॉस एनाटमी को हम मैक्रोस्कोपिक एनाटमी भी कहते हैं, हिस्टोलॉजी को हम माइक्रोस्कोपिक एनाटमी भी कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी को हम डेवलपमेंटल एनाटमी भी कहते हैं। याद आप इस तरह कीजिएगा कि मीनिंग्स आपको समझ में आए। ग्रॉस का मतलब लार्ज, मैक्रो का मतलब भी लार्ज होता है। एंड अगर हम देखते हैं हिस्टो मीन्स के टिश्यू, एंड लॉजी मीन्स स्टडी, टिश्यू रिलेटेड स्टडी है। एंड माइक्रोस्कोपिक मीन्स के जो बॉडी के पार्ट्स माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, टिश्यू भी इसमें शामिल है जिसको माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं, तो इसलिए हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी कह रहे हैं। एम्ब्रियोलॉजी जो एम्ब्रियो से रिलेट कर रहे हैं, एंड अनब्रॉर्न बट डिवेलपिंग चाइल्ड और एनिमल्स हम कह सकते हैं इसी इजी ज़ुबान के अंदर। एंड डेवलपमेंटल एनाटमी इसी का एक अल्टरनेट नाम है। नेक्स्ट हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं आज के लेक्चर के अंदर ग्रॉस एनाटमी, एंड रिमेनिंग हम फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी को कंटिन्यू रखेंगे। ग्रॉस एनाटमी क्या है? जैसे हमने अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर स्टडी किया, ग्रॉस लार्ज को कह रहे हैं, लार्ज इनफ टू बी विजिबल टू द नेकेड आई, मीन्स कि इतना बड़ा है कि हम उसे हम आम आँख से देख सकते हैं। हमें उसके लिए किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं, किसी अच्छे की ज़रूरत नहीं, किसी लेंस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम उसे अपनी आम आँख से भी देख सकें, इतना बड़ा बॉडी का पार्ट है। तो वो बॉडी के पार्ट्स हम ग्रॉस एनाटमी में स्टडी कर रहे हैं। तो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, ग्रॉस एनाटमी को या मैक्रोस्कोपिक एनाटमी को? ठीक है, मैक्रोस्कोपिक एनाटमी, ग्रॉस एनाटमी या मैक्रोस्कोपिक एनाटमी। इट इज़ ब्रांच ऑफ एनाटमी, ये एनाटमी की ब्रांच है, डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ दोज स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी डेट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड विद नेकेड आई विदाउट हेल्प ऑफ एनी विजुअल एड लाइक हैंड लेंस एंड माइक्रोस्कोप। मीन्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटमी, ये एनाटमी की एक ब्रांच है, डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ दोज स्ट्रक्चर, जो कि उन स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें बताती है। हम इसमें वो स्ट्रक्चर्स स्टडी करते हैं बॉडी के, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी डेट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड विद नेकेड आई, जिसको हम आम आँख से देख सकते हैं, उनको हम जो है उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, उन्हें ईजीली हम विदाउट किसी माइक्रोस्कोप के बगैर दे सकते हैं, विदाउट हेल्प ऑफ एनी विजुअल एड, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद के बगैर हम उसे अपने आम आँख से देख सकते हैं। हमें उसके लिए किसी लेंस की ज़रूरत नहीं है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। तो फॉर स्टडी ग्रॉस एनाटमी ह्यूमन कार्डियोवर इज़ डाइसेक्टेड। ठीक है, फॉर स्टडिंग ग्रॉस एनाटमी ह्यूमन कार्डियोवर इज़ डाइसेक्टेड। फॉर द स्टडी ऑफ ग्रॉस एनाटमी फ्लोइंग थिंग्स कैन हेल्प। हम अमूमन ये जो ग्रॉस एनाटमी के लिए बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ग्रॉस एनाटमी के लिए हम लोग डायग्राम्स यूज़ करते हैं, स्पेसिमेंस, मॉडल्स, वीडियो फिल्म्स, सीडीज़ एंड डीवीडीज़, क्योंकि इसमें बड़ा स्ट्रक्चर से माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन तमाम चीज़ों की मदद से भी, डायग्राम्स की मदद से हम समझा सकते हैं। आपका जो है, आप अगर अपना मुख्तलिफ़ किस्म के बॉडी ऑर्गन्स के बारे में समझना चाहें, हम डायग्राम्स की मदद से उसे समझा सक रहे हैं। और
यहाँ पे डायग्राम से मुराद तस्वीरें हैं कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीरों के ज़रिए, या जैसे हमारे कॉलेज के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स मौजूद हैं जिसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, हम उन स्ट्रक्चर्स को विजुअली दिखाकर स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं कि आपका हैंड कहाँ पर है, आपका हेड कहाँ है, एयर का क्या स्ट्रक्चर है, हार्ट का क्या स्ट्रक्चर है, किडनी का क्या स्ट्रक्चर है। इसी तरह स्पेसिमेन एंड मॉडल्स भी मौजूद हैं लैब्स के अंदर, के मॉडल्स में डिफरेंट किस्म के किडनी का मॉडल मौजूद है, स्केलेटन मौजूद है जिसमें हम डिफरेंट बोन्स के इजीली हम देख सकते हैं और बता सकते हैं कौन सी बोन कहाँ पर मौजूद है। इसी तरह हम डिफरेंट किस्म के मॉडल्स इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ स्ट्रक्चर्स को दिखाते हुए उन स्ट्रक्चर्स को इजीली समझते हैं, उनके स्ट्रक्चर को इजीली समझते हैं, उनकी साख्त को इजीली समझ लेते हैं। तो ये ग्रॉस एनाटमी में हम मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं ग्रॉस एनाटमी को समझने के लिए, डायग्राम्स यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिमेंस के ज़रिए हम समझ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो फिल्म्स भी यूज़ होते हैं। वीडियो फिल्म्स के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर्स की साख्त को हम स्ट्रक्चर्स को एंड बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स के जो साख्त है उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सीडीज़ मिलती हैं, डीवीडीज़ मिलती हैं जिसके अंदर ये तमाम इन्फॉर्मेशन होती हैं कि आपका जो मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स है बॉडी के वो किस तरह बने हुए हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरह काम करते हैं। हम डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स सीख सकते हैं उनको स्टडी करने की। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हेल्प आउट कर रही हैं ग्रॉस एनाटमी को स्टडी करने के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है कैडावर एंड डायसेक्टेड, जैसे कि लिखा हुआ है फॉर द स्टडी ग्रॉस एनाटमी ह्यूमन कैडावर इज़ डायसेक्टेड। इसका मतलब है कि कैडावर मीन्स कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिकल एजुकेशंस के अंदर कुछ ह्यूमन बॉडीज़ इस्तेमाल होती हैं, डेड बॉडीज़, जिसको हम स्टडी के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसको क्या करते हैं, हम क्रॉस सेक्शन कट डाउन करते हैं और इसके अंदर जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की स्टडी कर रहे होते हैं। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है फॉर द स्टडी ऑफ ग्रॉस एनाटमी ह्यूमन कैडावर इज़ डायसेक्टेड, कि हम बॉडी को कट डाउन करके उसके इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी कर सकते हैं, जिसके लिए हम ह्यूमन डेड बॉडी यूज़ करते हैं। तो ग्रॉस एनाटमी में भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो इंटरनल हैं और हम उनको बॉडी को कट डाउन कर फिर उन्हें हम देख सकते हैं और उनकी स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए भी हमें किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है, वो ग्रॉस एनाटमी में आ जाते हैं। लाइक हार्ट है, किडनी है मुख्तलिफ़ किस्म की और ऑर्गन्स हैं, लीवर है जो कि बहुत बड़ा है और हम ईज़िली उसे देख सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की अगर डायग्राम्स यूज़ करनी है तो वो भी हेल्प आउट होंगी, मॉडल्स भी हेल्प आउट करेंगे, ये तमाम चीज़ें। तो ग्रॉस एनाटमी क्या चीज़ है? इन शॉर्ट, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ दोज स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड विद नेकेड आई, जिसे हम इजीली किसी भी चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं, उन ऑर्गन्स को स्टडी कर सकते हैं हमारी आम आँख के ज़रिए। हमें कोई भी अलहदा से माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को स्टडी करने की। लार्ज मीन्स के बड़े ऑर्गन्स की या उन पार्ट्स की बॉडी की जिसको हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं, वो हम ग्रॉस एनाटमी में या मैक्रोस्कोपिक एनाटमी में स्टडी करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले रीड आउट किया एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, कि एनाटमी एंड फिजियोलॉजी को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा से ले लेते हैं कि हमने क्या स्टडी किया है। आज हमने स्टडी किया था कि एनाटमी इज़ अ स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। एनाटमी हमारे बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की स्टडी का नाम है, कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स और ऑर्गन्स की क्या साख्त है, वो किस तरह बने हुए हैं, वो उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसे साइंस ऑफ स्ट्रक्चर भी कहा जाता है एनाटमी का। एंड फिजियोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ बॉडी फंक्शंस। वो जो साख्त या वो जो स्ट्रक्चर जो हम एनाटमी में पढ़ रहे हैं वो किस तरह वर्क आउट करते हैं, वो हम फिजियोलॉजी में जानते हैं। तो फिजियोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ बॉडी फंक्शंस, के फंक्शंस का मतलब है काम करना, वो बॉडी के पार्ट्स किस तरह काम कर रहे हैं जो कि हम एनाटमी स्टडी कर रहे होते हैं। तो फिजियोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ बॉडी फंक्शन, साइंस ऑफ बॉडी फंक्शंस है ये फिजियोलॉजी हम कहते हैं इसको। फिर इसके बाद हमने ये देखा है कि एनाटमी जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है कटिंग ऑफ। डिफरेंट किस्म के जब हम मॉडल्स की स्टडी कर रहे होते हैं तो हम उसके इंटरनल ऑर्गन्स को, बॉडी को कट डाउन करके भी देखते हैं। तो इसलिए वहीं से ये ग्रीक वर्ड निकला था कि एनाटमी मीन्स के कटिंग अप। फिर हमने स्टडी किया आगे कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। एनाटमी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि हम एनाटमी में साइंस वो साइंस है
वो ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करें। वो स्ट्रक्चर्स प्लांट्स के बारे में भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स के बारे में भी हो सकते हैं, वो एनाटमी ऑफ प्लांट भी हो सकती है, वो ह्यूमन एनाटमी भी हो सकती है। तो डिपेंड कर रहा है कि हम क्या चीज़ स्टडी कर रहे हैं। तो एनाटमी का अगर हम जर्नल एनाटमी का मतलब लेंगे तो इसका मतलब है कि इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन जब हम स्पेसिफिक ह्यूमन एनाटमी की डेफिनेशन करते हैं कि इंसानों से रिलेटेड एनाटमी क्या चीज़ है, तो हम उसे इस तरह डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है येलो बॉक्स में। ह्यूमन एनाटमी इज़ अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स एंड ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। कि ह्यूमन एनाटमी वो स्टडी है जिसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स एंड ऑर्गन्स। हम स्टडी कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट, मुख्तलिफ किस्म के हिस्सों की एंड ऑर्गन्स की ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो वर्ड एनाटमी जैसे कि पहले बताया जाए एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है टू कट ऑफ। इसके अलावा आज हमने स्टडी की डिफरेंट ब्रांचेस, 3 मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है अमूमन एनाटमी को। ग्रॉस एनाटमी या जिसको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक एनाटमी। ग्रॉस एनाटमी को हम ग्रॉस वर्ड से याद रखते हैं। ग्रॉस का मतलब होता है लार्ज, लार्ज इनफ टू बी विजिबल टू अ नेकेड आई। लार्ज मीन्स बड़ा और इतना बड़ा कि जिसको हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हों। इसके बाद हमने हिस्टोलॉजी एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटमी भी कहा जाता है इसे। हिस्ट्रो का मतलब होता है टिश्यू और लॉजी का मतलब है स्टडी। इट्स मीन के हिस्टोलॉजी का मतलब है कि स्टडी ऑफ टिश्यू, तो स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी कहलाएगा। एंड माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है सो स्मॉल एज टू बी विजिबल ओनली विद अ माइक्रोस्कोप, यानी कि इतना छोटा कि हम उसे सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकें। हम अपनी आम आँख की मदद से नहीं देख सकते। जैसे टिश्यूज़ को हम अपनी आम आँख की मदद से नहीं देख सकते, हमें उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। हम सेल्स को नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। तो साइटोलॉजी हो गया या हिस्टोलॉजी हो गया, तमाम के तमाम माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ में ही आ जाते हैं। तो यहाँ पे हिस्टोलॉजी को ही माइक्रोस्कोपिक एनाटमी का नाम दिया गया है। इसके बाद एक और ब्रांच है जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल एनाटमी। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब ये है कि जो कि एम्ब्रियो से रिलेट कर रहा है। एम्ब्रियो क्या चीज़ है? एम्ब्रियो इज़ अ अनबॉर्न बट डेवलपिंग चाइल्ड ऑन एनिमल। तो एम्ब्रियो या फिर जो डेवलपमेंट हो रही होती है ह्यूमन बॉडी की, उससे रिलेट किया गया है यहाँ पर इसको। फिर उसके बाद हमने ग्रॉस एनाटमी का थोड़ी सी डिटेल देखी है जो कि हम फर्दर लेक्चर में भी कंटिन्यू रखेंगे कि ग्रॉस एनाटमी क्या चीज़ है। इसमें हमने स्टडी किया है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटमी डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ दोज स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी डेट कैन बी डिस्टिंग्विश विद द नेकेड आई विदाउट हेल्प ऑफ एनी विजुअल एड लाइक हैंड लेंस एंड माइक्रोस्कोप। इट्स मीन कि एनाटमी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम वो स्ट्रक्चर्स स्टडी करते हैं जिनको हम आम आँख से देख सकते हैं। उसके लिए हमें किसी भी हैंड लेंस की या फिर माइक्रोस्कोप की या किसी और अदसे की या लेंस की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती, बल्कि हम आम आँख से उन ऑर्गन्स को देख सकते हैं। जैसे हमारे हैंड्स हैं, हमारे फीट्स हैं, हमारा जो है हम कह सकते हैं एयर, आइज़, इन तमाम जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं उन तमाम चीज़ों को हम स्टडी कर रहे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ दोज स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी दैट कैन बी डिस्टिंग्विश विद द नेकेड आई विदाउट द हेल्प ऑफ एनी विजुअल एड लाइक द हैंड लेंस एंड माइक्रोस्कोप। फिर हम आगे ही पॉइंट्स दिए गए हैं कुछ कि फॉर स्टडी ग्रॉस एनाटमी ह्यूमन कार्डियो इज डायसेक्टेड। इसके अंदर हम कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में भी स्टडी कर रहे होते हैं जो हम विजुअली हम आम आँख से देख सकते हैं, लेकिन वो हमारे इंटरनल ही होते हैं बॉडी में। तो इसलिए हम बॉडी को, जो मेडिकल स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं वो क्या करते हैं, वो बॉडी को कट डाउन करते हैं। डेड बॉडी को जो उनके स्टडी के लिए रखी जाती है उसके कट डाउन करके एनाटमिकली कट डाउन कर रहे होते हैं और फिर उसके अंदर जो मौजूद हैं ऑर्गन उनको स्टडी कर रहे होते हैं। फॉर द स्टडी ऑफ ग्रॉस एनाटमी हम ग्रॉस एनाटमी को जानने के लिए या उसको समझने के लिए किन किन चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है बल्कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें मदद दे देती हैं ग्रॉस एनाटमी को पढ़ने में। उसमें डायग्राम्स, जिसको हम तस्वीरें कह सकते हैं, या चार्ट्स होते हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें हैं, हम विजुअली देखकर उन्हें समझ जाते हैं कि हाँ इस ऑर्गन की ये पोजीशन है, ये इस तरह बना हुआ है और किस तरह लिंक कर रहा है डिफरेंट फंक्शन से। और स्पेसिमेंस यूज़ करते हैं, मॉडल्स यूज़ करते हैं हम, डिफरेंट किस्म के मॉडल्स होते हैं लैब्स के अंदर मौजूद या स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनकी मदद से हम जो है स्टूडेंट्स को बताते हैं कि ये ऑर्गन इस जगह पे मौजूद है और इस तरह का बना हुआ है, इसमें इतने ये इसके ऑर्गन्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ह्यूमन बॉडी में किस लोकेशन के ऊपर मौजूद है, ये डिफरेंट मॉडल से हम समझ सकते हैं। फिर वीडियो फिल्म्स, सीडीज़ एंड डीवीडीज़ भी हेल्प आउट कर रहे होते हैं इन ग्रॉस एनाटमी को स्टडी
तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि हेल्प आउट कर रही होती हैं ग्रॉस एनाटमी को। और ग्रॉस एनाटमी क्योंकि एक लार्ज उससे ज़ाहिर हो रहा होता है कि लार्ज ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे पार्ट्स बॉडी के जिनका हम आम आँख से देख सकते हैं, तो इजीली ये तमाम चीज़ें डायग्राम, स्पेसिमेन, मॉडल्स, वीडियो फिल्म, CDs एंड DVDs हेल्प आउट कर देती हैं इन तमाम चीज़ों के स्टडी के। इसी को हम कह रहे हैं मैक्रोस्कोपिक एनाटमी। मैक्रो मीन्स बड़ा और स्कोपिक में कि ऐसी चीज़ जो कि बड़ी है और हम देख सकते हैं उसे बगैर माइक्रोस्कोप के भी। तो उम्मीद करती हूँ आपको तमाम चीज़ें मेमोराइज्ड हो गई होंगी। रिपीट करने का मकसद यही था क्योंकि वो स्टूडेंट जो आज फर्स्ट लेक्चर ले रहे हैं एनाटमी का, उनको ये बेसिक चीज़ समझना निहायत इम्पॉर्टेंट है कि जब तक आप एनाटमी की बेस को नहीं समझेंगे कि एनाटमी वर्ड का ख़ुद क्या मतलब है और ये किस तरह डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड की गई है, हम आगे की स्टडीज़ को नहीं कर सकते। क्योंकि आगे की स्टडीज़ को समझने के लिए हमें अपनी बेस को मजबूत करना होगा। हमें जानना होगा कि एनाटमी ख़ुद क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन निहायत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ फिजियोलॉजी की डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर्स में, जब हम फिजियोलॉजी वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे वहाँ पे करेंगे, लेकिन यहाँ से ही हम एनाटमी के डिफरेंट ब्रांचेस को कंटिन्यू रखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स तक। तो आपने आज करना ये है कि एनाटमी की डेफिनेशन याद करनी है, उसे राइट डाउन करना है अपने लेक्चर नोटबुक के ऊपर। अपना लेक्चर नोटबुक तैयार कर लीजिए, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के नाम से अपना लेक्चर नोटबुक तैयार कीजिए अलहदा से इस सब्जेक्ट के लिए। और उसके ऊपर फिर आप अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि एनाटमी का फर्स्ट चैप्टर है उसकी हेडिंग दें और आज की डेट डालें। उसके बाद एनाटमी का इंट्रोडक्शन की हेडिंग देने के बाद फिर आप एनाटमी की डेफिनेशन लिखेंगे, ह्यूमन एनाटमी की डेफिनेशन लिखेंगे, उसकी जो मेन ब्रांचेस हमने पढ़ी हैं उसके बारे में लिखेंगे, उनके नाम लिखेंगे और जितना हमने ग्रॉस एनाटमी के बारे में स्टडी किया है वो भी राइट डाउन करोगे। इन तमाम चीज़ों को आपने लिखना भी है और साथ के साथ राइट डाउन भी करना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आप इसको रीड आउट कीजिएगा, जो आपके पास नोट्स हैं उससे भी रीड आउट कीजिएगा और साथ के साथ लेक्चर्स को राइट डाउन कीजिएगा। अपना वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।